नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बड़ी खबर भोपाल से है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के सीएम फेस को लेकर प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, प्रहलाद पटेल ने यह बात साफ कर दी है। पार्टी का नीतिगत फैसला है, किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। सांसद हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का नीतिगत फैसला है कि किसी भी फेस पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। देखिए, कर्नाटक से सीख लेते हुए बीजेपी अब मध्य प्रदेश में किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। बीते बार जब चुनाव हुए थे 2018 में, तो सीएम फेस पे ये चुनाव लड़ा गया था और हारा गया था। ऐसे में सीख लेते हुए, कर्नाटक से भी सीख लेते हुए बीजेपी अब वही गलती नहीं दोहराना चाहती है और अब संभवतः नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी और किसी के चेहरे पर बतौर सीएम चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी कि सीएम फेस पर यह चुनाव बीजेपी की तरफ से नहीं लड़ा जाएगा। यह बड़ा बयान प्रहलाद पटेल ने दिया है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 राज्यों में निर्णय पहले ही कर लिया है कि किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, तो ये पार्टी का नीतिगत फैसला है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदौर में पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को जिताओ और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाओ। सत्यनारायण सत्तन इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। की झंकार पे कैलाश को विजयवर्गीय में पहुंचाने का संकल्प लोग हैं, जो खड़े हुए लोग इस बात का कामना करते हैं कि घर घर में, गली गली में कमल की स्थापना हो और हमारा भाई कैलाश इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर जाकर के बैठे। तो सत्यनारायण सत्ता का बड़ा बयान सामने आया है कि कैलाश विजयवर्गीय को वोट दो और पार्टी को जिताओ। कैलाश विजयवर्गीय के लिए प्रचार करते हुए, जनसभा को संबोधित करते हुए सत्यनारायण सत्ता ने यह बयान दिया है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। देखिए, इंदौर में पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन ने यह बड़ा बयान दिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय को जिताओ, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाओ। यानी कि एक तरफ बयान आ रहे हैं कि किसी भी चेहरे पर यह चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, दूसरी तरफ जनसभाओं में इस प्रकार के पूर्व विधायकों के बयान सामने आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाओ। आपको बता दें कि परसों जब बीजेपी द्वारा ये सूची जारी की गई थी, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे और मुख्यमंत्री पद का दावेदार, यानी कि अगला मुख्यमंत्री बताते हुए कैलाश विजयवर्गीय के जय जयकार करते हुए तमाम समर्थक नजर आए थे। हालांकि पार्टी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी चेहरे पर यह चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन दूसरी ओर इस पूरी बात के इतर कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक इन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक तरफ बड़े दिग्गज नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा कोई नहीं, दूसरी तरफ जनसभाओं में संबोधन के दौरान में कैलाश विजयवर्गीय अगले मुख्यमंत्री। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में सीएम चेहरे को लेकर बड़ी बहस है, लेकिन इन सब के बीच कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक कह रहे हैं कि वो सीएम फेस होंगे। अलग अलग जगहों से नारेबाजी हो रही है और जबलपुर पहुंचे प्रहलाद पटेल ने भी साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में सीएम फेस कोई नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने सीएम फेस का चेहरा जो है घोषित नहीं किया है। रही बात मध्य प्रदेश की, तो यहाँ 2018 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, यही वजह है कि इस बार जो है किसी भी सीएम फेस पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि शिवराज के चेहरे को लेकर जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी है, 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, 109 उम्मीदवार ही जीत पाए थे। यही वजह है कि इस बार
पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने मोर्चा संभाल लिया और साफ तौर पर मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि कल जब जबलपुर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत की और आज जिस तरह से चीजें निकल कर आई, प्रहलाद पटेल ने भी साफ कर दिया कि किसी के चेहरे पर चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं लड़ा जाएगा। साफ तौर पर है कि विधानसभा चुनाव है, सीएम के चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। यही वजह है कि किसी भी फेस को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बिल्कुल एमपी के मन पार्टी में का तो यही कहना है कि हम किसी फेस को आगे नहीं करेंगे। सीएम फेस का कोई चेहरा नहीं है, कोई फेस नहीं है, केवल चुनाव बीजेपी के नाम पर, संभवतः नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा जाएगा। आज लौटूंगे आपके पास में। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक तरफ पार्टी कहती है कि किसी के नाम पे, किसी के चेहरे पे ये चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, दूसरी तरफ जब नाम का ऐलान होता है तो कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन? कैलाश विजयवर्गीय। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक कहते हैं अगला मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय को जिताओ। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय 10 साल बाद मध्य प्रदेश की एक्टिव पॉलिटिक्स में उनकी वापसी हो गई है। 10 साल उन्होंने मध्य प्रदेश से बाहर रहकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, वो कहते हैं। लेकिन उनका मध्य प्रदेश से रुखसत होना और अब वापस आना, ऐसे समय में ये राजनीतिक सियासी सरगर्मी हाई कर गया है शिवांगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाहे मालवा निमाड़ हो, चाहे ग्वालियर चंबल हो, चाहे महाकौशल हो, चाहे देखिए विदिशा से लेकर सीहोर हो, वहां पर उनके पोस्टर के साथ देखिए नारेबाजी होने लगी है। इसका मतलब साफ है कि कैलाश विजयवर्गीय के नाम को लेकर चर्चा इस वक्त है वो हाई नजर आ रही है, उनके समर्थकों में उत्साह है। और सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि क्या सत्यनारायण सत्तन जब बयान देते हैं तब पार्टी की खामियों पर मुखरता से बोलते हैं। कर्नाटक पे भी उन्होंने खुलकर बोला था कि पार्टी हार रही है, और अब उनका ये बयान कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में आपके कैलाश विजयवर्गीय को जिताइए और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाइए। क्या वह ये भविष्य की ओर इशारा कर रहा है? क्या सत्तन भविष्य का सच, जब चेहरा जो पुराना था उस पर भरोसा जनता ने नहीं जताया 18 में, तो 23 पे बीजेपी ने भी उससे किनारा कर लिया और बहुत सारे बीजेपी चेहरे ले आई है। देखिए, चाहे तो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो या राकेश सिंह हो, इनको सबको अलग अलग ऐसी सीटों की जिम्मेदारी दी गई है जहां पे पार्टी हार गई। तो क्या वर्तमान में जो बीजेपी के चेहरे बचे हैं वो भी हारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, समझदार को इशारा काफी होता है, लेकिन बीजेपी में इंटरनली ये रणनीति चल रही है कि जो दिग्गजों के टिकट बचे हुए हैं क्या वो अपनी सीट छोड़कर हारी सीटों पर मोर्चा संभालेंगे, जैसे कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह, इनने सबने संभाल लिया है। और क्या फ्यूचर विजयवर्गीय का है? क्योंकि सत्तन के इस बयान से बहुत सारे के आस लगने लगे हैं। वो आरएसएस से लेकर जनसंघ से लेकर वो लाठी उठाने वाले योद्धा रहे हैं। लिहाजा सत्तन का ये बयान, और खास तौर पे कैलाश विजयवर्गीय के मौजूदगी में इस बयान से काफी सारी चीजों पर प्रश्न मार्क भी खड़ा हो रहा है, और दूसरी तरफ चीजें आगे की समझ में भी आ रही हैं। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में।